मेरे ख्याल में इंडिया के जो 11 के 11 प्लेयर हैं वो मैच विनर हैं। इस टाइम जो इंडिया की टीम है वो दुनिया की स्ट्रांग टीम है। मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड 11 जो है वो इनके खिलाफ बनानी चाहिए, इंडिया के खिलाफ। और वर्ल्ड 11 को हो सकता है कि वो ही इनको जो है वो टफ टाइम दे और इनको हो सकता है बीट कर पाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जो इंडिया की फॉर्म चल रही है, जैसे ये पेल रहे हैं दूसरी टीमों को अपने, खास तौर पे अपने घर पे। जो रोहित शर्मा है उन्होंने ये इंटरव्यू में कह भी दिया है कि हम जो है वो, मैं अपनी टीम से ये एक्सपेक्ट करता हूं और मैं उनको मैसेज ये देता हूं कि सिर्फ हमने घर में नहीं जीतना, बाहर भी पेलना है जाके दूसरी टीमों को भी। हेलो, वेलकम टू स्ट्रेट अवे टू पाकिस्तान, मिस्टर क्रिकेटर 2.0। मेरे शो पर आपको मैं वेलकम करता हूं और सबसे पहले मुबारक देता हूं जी इंडियन को, इंडियन स्पेक्टेटर्स को, इंडियन फैंस को। और वही हुआ जिसके बारे में मैंने कल बोला था कि ये जो नागिन डांस है, अश्विन अन्ना ने इसको ऐसे गर्दन से पकड़ना है जैसा कि आप साथ में देख रहे हैं, और ये इसका गला दबा के इस जो नागिन को दफन करना है, और वैसे ही दफन कर दिया है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लो। मैंने ये बोला था कि अश्विन अन्ना ने इस नागिन का जो है वो डांस खत्म करना है, इसको दफन अश्विन अन्ना ने करना है, और उसने गला दबा दिया और इंडिया जीत गया है जी। और एज यूजुअल जैसे कि वो अपने घर पर नहीं हारते और रवायत कायम रखी हुई है, बड़ी जीत है ये। जैसे बातें कर रहे थे शांतो इस सीरीज से पहले और कह रहे थे कि हम जो है वो ख्वाब देख रहे हैं सोए हुए, और वो असल में ट्रॉफी तो उसने रखी हुई थी जो पाकिस्तान को हरा कर आए थे, और उसने अपने सराहने रख के वो ख्वाब देखा था। उसने सोचा था कि शायद हो सकता है कि हम ये ख्वाब जो है वो इंडिया में भी आकर पूरा कर सकें, लेकिन ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इंडिया को इंडिया में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इंडिया एक स्ट्रांग टीम है, इंडिया वर्ल्ड बेस्ट टीम है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जो कि पाकिस्तान का पिछले कई दहाइयों से ख्वाब ही रह गया। और हम तो ये कई बार जो है वो सोच चुके हैं, कह चुके हैं, इमेजिन करते हैं कि काश कि पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराता। लेकिन इंडिया एक ऐसी टीम है, घर पे हराना तो उनको बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। और अगली जो सीरीज आ रही है इंडिया की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और मुझे लगता है बीजीटी जो है इंडिया आराम से जीतेगा, जो कि पिछली सीरीज भी जीते थे। और अब जो है वो फॉर्म में वापस आ गए हैं सारे बैट्समैन, जो कि पहली इनिंग में जैसे आउट हुए थे जल्दी, 140 फॉर 6 हुए थे, 144 फॉर 6, तो सब ने जो है वो बगलें बजाई थी। और कोई ऐसे नल्ले जो है वो हैं उधर भी यूट्यूबर और जर्नलिस्ट इंडिया में भी, जिनको लगा था कि हमारी टीम जो है वो हार जाएगी, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल हो गया, और मेरे ख्याल में तो नामुमकिन हो गया। ये बांग्लादेश एक पिद्दी सी टीम है, और इसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में क्या हराया, तो इसने समझा कि हम जो है वो सुपर पावर बन गए। बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश उसी लेवल का हिसाब से खेल रही है। कुछ चंद एक दो फास्ट बॉलर उनके पास आए हैं बस। उनको ये नहीं पता था कि जो पाकिस्तान है वो हारा है हमसे। पाकिस्तान की टीम कमजोर हुई है, हमारी टीम कमजोर हुई है दोस्तों। बांग्लादेश की जो क्रिकेट है वो सुपीरियर नहीं हुई। हम नल्ले हैं, हमने बुरी क्रिकेट खेली है, हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हुआ है, हमारे क्रिकेट का जो सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। और उसी से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उतना ही जो है वो ऊपर उठी है इंडिया की टीम। इंडिया का क्रिकेट सर्किट आप देखें कैसे प्लेयर नए नए आ रहे हैं। एक इनिंग में अगर कोई फेल होता है तो दूसरी इनिंग में आकर सेंचुरी ठोकता है, शतक लगाए हैं। कल आपने देखा नहीं, पहले इनिंग में जो सिफर पर प्रिंस को किया गया था ट्रोल, और उसने फिर शुभमन गिल ने कैसे आके पेला है उनको। और पहला जो पता नहीं कितने 100 दिनों बाद खेले हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता देना। हमारे जो है वो ऋषभ पंत, उन्होंने आकर सेंचुरी ठोकी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनके जो यंगस्टर हैं, ये मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, जो पाकिस्तान से कोई देख रहा है, तो जो इंडिया के यंगस्टर हैं वो एक इनिंग में अगर आउट होते हैं तो दूसरी इनिंग में आकर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन हमारे जो है वो बड़े बड़े किंग, वो जो वो टेलीफोन के नंबर ही बस होते हैं उनके, 2 3 4 5 6 सिफर ऐसे करके, कोई रन नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ इंडिया को देखो, उनसे ही कुछ सीख लो यार। और क्रश कर दिया भाई इंडिया ने।
और नागिन डांस खत्म कर दिया अश्विन अन्ना ने, जैसा कि मैंने कल ही बोला था। और अगर आगे परफॉर्मेंसेस देखें उसके साथ तो जडेजा ने क्या ग्रेट बॉलिंग की है, अश्विन अन्ना ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। 730 उनकी विकेटें हो चुकी हैं और अब वो 750 सॉरी, दुनिया के 8वें बॉलर वो बन गए हैं और वर्ल्ड में नंबर 8 पर हैं वो। कॉर्टनी वॉश को उन्होंने बीट किया है और अब वो सर इयन बोथम की यानी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अगली एक आधी इनिंग में उनको जो है वो उन्होंने बराबरी कर ली है और अब वो दुनिया पे रिकॉर्ड बनाएंगे और वो भी 38 साल में। आज अश्विन अन्ना की बर्थडे थी तो उन्होंने जो है वो अपने आप को गिफ्ट दिया और इंडियन फैंस को, इंडियन जो है वो स्पेक्टेटर्स को उन्होंने ये गिफ्ट दिया है कि ये लो भाई, खत्म कर दिया हमने कहानी बांग्लादेश की, खत्म कर दिया हमने नागिन डांस। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आकर, शाकिब अल हसन कह रहे हैं जी मेरी उंगली में स्वेलिंग आ गया है, तो स्वेलिंग भाईजान वो जो फेंटा लगा है उससे स्वेलिंग आई है। तो ये पाकिस्तान में गैंगस्ट्री चलेगी, उधर इंडिया में नहीं जाकर चलेगी। अश्विन अन्ना है उधर उनके पास और वो 38 साल में भी आपकी जो है वो बैंड बजाएंगे और जैसे बैंड उन्होंने बजाई है। इसके अलावा मेरे ख्याल में इंडिया के जो 11 के 11 प्लेयर हैं वो मैच विनर हैं। इस टाइम जो इंडिया की टीम है वो दुनिया की स्ट्रांग टीम है। मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड 11 जो है वो इनके खिलाफ बनानी चाहिए, इंडिया के खिलाफ। और वर्ल्ड 11 को हो सकता है कि वो ही इनको जो है वो टफ टाइम दे और इनको हो सकता है बीट कर पाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जो इंडिया की फॉर्म चल रही है, जैसे ये पेल रहे हैं दूसरी टीमों को अपने, खास तौर पे अपने घर पे। जो रोहित शर्मा है उन्होंने ये इंटरव्यू में कह भी दिया है कि हम जो है वो, मैं अपनी टीम से ये एक्सपेक्ट करता हूं और मैं उनको मैसेज ये देता हूं कि सिर्फ हमने घर में नहीं जीतना, बाहर भी पेलना है जाके दूसरी टीमों को भी। तो वो तो भाई आप पहले ही कर रहे हो, इंग्लैंड को इंग्लैंड में पेल रहे हो और इसके अलावा जो वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेल रहे हो। और पाकिस्तान का जैसे हमारी जो टीम है उसका तो ख्वाब ही रह गया कि ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट ही हरा दें। आप तो उधर जाकर पूरी पूरी सीरीज जो है वो जीत जाते हो। आपके जो यंगस्टर हैं जिनमें शुभमन गिल हैं, जिसमें ऋषभ पंत हैं, वो गाबा टेस्ट याद है सबको भाई, मैंने भी देखा था, वो मुझे बहुत याद है। 91 शुभमन गिल का बहुत याद है मुझे, वो भूला नहीं। तो ये उधर जाके अब फिर फॉर्म में आ गए और टफ टाइम देंगे। स्टार्क, पैट कमिंस की उधर जाके अब उनको पेलेंगे ये। तो आपकी टीम तो भाई स्ट्रांग है। अब लग ये रहा है कि इनके खिलाफ जो है वो वर्ल्ड 11 बनानी पड़ेगी। ये जब एक टाइम क्या होता था, 2000 तकरीबन 99 से लेकर 2011 तक, यानी कि 1999 से 2011 तक जो टाइम था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो अब टाइम इंडिया का आ गया है और इंडिया जो है वो अनबीटन जा रहा है। देख लो आप, वो अब उधर यार गए थे जब श्रीलंका में, तो वो थोड़ा मस्करा किया था, वो थोड़ा दुनिया को जो है ना, वो क्या कहते हैं कि किसी को फंसाने के लिए थोड़ा दाना डालना पड़ता है। तो ये वर्ल्ड क्रिकेट को उन्होंने दाना डाला था। जो सीरीज आ रहे थे ना, वो अपनी नायलियों की वजह से आ रहे थे, छोटी मोटी गलतियां जानबूझ के की थी। और श्रीलंका से जो ओडीआई सीरीज है, वैसे जो है इंडिया को इंडिया में हराना या इंडिया को वैसे सीरियस लेकर अगर हराएंगे तो फिर बात होगी ना। बुमराह भी नहीं थे वहां पर, चेंजेस की थी, तजर्बे हो रहे थे, नए प्लेयरों को चांस मिला था, तो इसलिए वो थोड़ा होता रहता है। लेकिन अगर इंडिया को सीरियस लोगे और इंडिया के साथ इंडिया में खेलोगे तो फिर तो भूल जाओ ना भाई। पहले लिख लो, अगर 3 मैचों की सीरीज है 3-0, और ये दुआ करो बारिश आ जाए, बस ड्रा हो जाए मैच। और ये जो है वो बंगाली फैन जो है वो भी ये दुआ कर रहे थे बांग्लादेश के कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा यार ये बारिश ही आ जाए तो हमारा जान छूट जाए। तो ये जान नहीं छूटी भाई, वो उन्होंने तीसरे चौथे दिन मैच खत्म कर दिया। तो ये मैच पहले इंडिया खत्म कर सकता था, लेकिन जानबूझ के लटकाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ भी फॉलो ऑन उनको यार, और उनको दोबारा इनिंग दो, फॉलो ऑन उनको करो भी, चल यार खेलो। तो ऐसे लटका दिया, 3 दिनों में मैच खत्म हो जाना था। जैसी जो अब इंडियन परफॉर्मेंस चल रही थी, उनको समझ ही नहीं आ रही है ना, उनके सीनियर प्लेयरों को शाकिब है और लिटन दास कितना यार इधर आकर मैक्सवेल बना हुआ था, बॉलरों को निकल निकल कर छक्के मार रहा है, उसको जो है हमने मैक्सवेल बना दिया था, ट्रेविस हेड बना दिया था, दुनिया का बड़ा बैट्समैन, उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। बड़ा क्लास प्लेयर है लिटन दास, ये है वो क्लास भाई होगी उसकी, इंडिया में क्लास नहीं है। अश्विन अन्ना के सामने क्लास नहीं है, बुमराह के सामने क्लास नहीं है, ठीक है, जडेजा के सामने क्लास नहीं है, वो क्लास है पाकिस्तानी बॉलरों के सामने। तो आज देख लिया ना कितने पानी में बांग्लादेश ने। तो एक बार फिर जी मुबारक इंडियन फैंस को और इंडियन टीम को, और अगला टेस्ट भी जीतेंगे, ऐसे ही जीतेंगे मुझे पता है। ये 2-0 लिख लो, दुआ करो अगले बांग्लादेश जो है वो
दुआ करे बांग्लादेश की टीम ये अगले मैच में जो है वो बारिश आ जाए। शाकिब ने तो बहाना बना लिया, मेरी उंगली में सूजन है, तो अभी हो सकता है कि वो अमेरिका चला जाए, भाग जाए, उसको पता है कि फेंटा पड़ना है मुझे। जैसे अश्विन अन्ना ने उसको छक्के मार मार के उसकी बैंड बजाई है, तो अब मेरा नहीं ख्याल भी वो खेलेगा अगला टेस्ट। तो ठीक है जी, भाई का नया चैनल है, सब्सक्राइब करो, आता रहूंगा आपके लिए, ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूंगा और फनी भी होगा, साथ में जो एनालिसिस भी करेंगे मैच के, बातचीत भी होगी, फन भी होगा, प्यार मोहब्बत भी होगी आपके साथ, और आपकी प्यार मोहब्बत जो मुझे चाहिए। नया चैनल है, इसको सपोर्ट करो। चलो जी ठीक है फिर।